हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायजूस के बारे में। ठीक है, तो बायजूस जो बेसिकली फ्रेशर्स को हायर करती है, वो हायर करती है बीडीए के पोस्ट पे, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के पोस्ट पर। तो उसकी हम सैलरी के कंपोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सैलरी वाला जो कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो कि आखिर कितनी सैलरी ऑफर करती है, सच में कितना ऑफर करती है। क्योंकि बिकॉज जो उसका पे पैकेज होता है जनरली उसमें 10 LP है, 10 लाख रुपए का मेंशन होता है सीटीसी। ठीक है, सीटीसी मीन्स कॉस्ट टू कंपनी। तो अब आपकी इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं केवल पेपर वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अब बायजूस अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है नहीं दे रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, या फिर बायजूस किसी के साथ स्कैम कर रही है तो उस चीज़ पे मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। मैं पेपर वाली चीज़ों पर बात कर रहा हूँ कि पेपर में बायजूस क्या लिख के देती है कि आपको कितना पे पैकेज मिलेगा। ठीक है, उन चीज़ों की बात हम कभी दोबारा करेंगे, तो इस पर हम फैक्चुअल बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि बायजूस में होता क्या है। जब आप बीडीए का जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है तो आपको बीडीए की पोस्ट असाइन नहीं करी जाती है, आपको असाइन करी जाती है बीडीए ट्रेनी की, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ट्रेनी की पोस्ट, जिसमें सबसे पहले आपको 2 महीने की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। ठीक है, अब 2 महीने की जो आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, अगर उसमें मैं सैलरी कंपोनेंट की बात करूं तो जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होगी, जो आपका तनख्वाह आ रही होती है, वो होती है 21,800 रुपये। ठीक है, 21,800 रुपये आपको इन हैंड में मिल रहा होता है, जिसमें आपका पीएफ डिडक्शन हो जाता है और बाकी चीज़ें भी डिडक्ट हो जाती हैं। उस पर तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप अपना ये देखो कि आपको इन हैंड कितनी मिल रही है। तो इन हैंड मिल रही है आपको 21,800 रुपये। और जो आपकी टोटल होती है सैलरी, वैसे जो पर मंथ की जो ऑफर लेटर में मेंशन की होगी वो होगी 25K रुपीज़, मतलब 25,000 रुपये पर मंथ उसमें मेंशन रहती है। लेकिन आपको इन हैंड 21,800 मिलती है। ठीक है, 21,800 रुपये। ठीक है, ट्रेनिंग के पीरियड में। अब भाई ट्रेनिंग के पीरियड में ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके अलावा क्या मिलेगा, जो इंसेंटिव वाली चीज़ होती है, तो देखो उसका कुछ ऐसा रहता है कि जो इंसेंटिव वाली चीज़ है उसका कुछ ऐसा रहेगा कि आप जितने की सेल्स करा रहे हो उसका लगभग आपको 10% आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1.5 लाख रुपए की सैलरी अगर सेल्स कराई तो 15,000 रुपये इंसेंटिव। तो ये ऐसा कुछ रहता है इनकी ट्रेनिंग के, अगर आपकी ट्रेनिंग के पीरियड की मैं बात करूँ। ठीक है, और ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन यहाँ पर एक जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि देखो ट्रेनिंग पीरियड में सबसे पहले तो आप बीडीए ट्रेनी, आप जिस पोस्ट पे हो उससे आप बीडीए बनोगे, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बनोगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रेनिंग में आपको एक टारगेट सेल्स दी जाती है और आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। तो आपकी ट्रेनिंग्स भी होंगी, ट्रेनिंग्स में आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे सेल्स की पिच कैसे की जाती है, लेकिन उसी के साथ आपको एक टारगेट भी अचीव करना पड़ता है। अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए तो आपको फायर कर दिया जाएगा कंपनी से, राइट। तो अगर आप वो अचीव कर पाते हो तभी आप बीडीए बन पाते हो आफ्टर ट्रेनिंग, वरना आपको ट्रेनिंग से फायर कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि चलो देखो, मान लिया कि हमारी ट्रेनिंग हो गई, हमने टारगेट अचीव कर लिया, सब बढ़िया हो गया, अब हम बन गए बीडीए। अब हमारी सैलरी क्या होगी, तो देखो जैसे मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो मेरे कॉलेज में बायजूस लेके आई थी 7+3 का ऑफर, मतलब 7 LPA फिक्स प्लस 3 वेरिएबल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या सैलरी होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसका जो सैलरी का कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो जो आपका 7 LPA वाला आपका जो है पैकेज, वो आपका लगभग फिक्स है। अब उस फिक्स पैकेज के ऊपर आपका जो 3 लाख है वो वेरिएबल है। तो सबसे पहले वो वेरिएबल वाले कंपोनेंट को भूल जाओ, 7 वाले LPA पे आओ। तो देखो जो 7 LPA जो आपका फिक्स कंपोनेंट है, अगर मैं उसकी इन हैंड बात करूं आफ्टर ऑल डिडक्शंस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं 56 to 58 के आपकी इन हैंड सैलरी आ रही होती है। मतलब 56,000 से लेकर 58,000 रुपये के बीच में कुछ आपकी सैलरी आ रही होगी। 1,000 ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लगभग आपकी इतनी ही आ रही होती है। कितनी? 56,000 से 58,000 रुपये। ठीक है, हाँ। तो अब इस सैलरी के बाद अगर मैं बात करूं तो जो अब आपका बच गया वो इंसेंटिव वाला जो आपका कंपोनेंट है 3 लाख वाला, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 10 LPA तक पहुंच सकते हो। मैक्सिमम, ये आपको पूरा नहीं मिलेगा, ये टारगेट बेस है। वो कैसे मिल सकता है? तो देखो होता क्या है कि जैसे एक टारगेट, आपको स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि सपोज आपकी सेल्स है 7 लाख रुपए की। ठीक है, 7 लाख रुपए की, तो 7 लाख रुपए का अगर आपको टारगेट दिया गया है तो 7 लाख का जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बेचवा दोगे तब तक आपको इंसेंटिव में 0 रुपया मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन जब आपकी 7 लाख से ऊपर की सेल्स हो गई, मान लो कि आपको टारगेट था 7 लाख रुपए का, लेकिन अब उस 7 लाख से अगर आपने ऊपर की सेल्स करा दी, फिर आपको उसमें से कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये इनका मेथड है। मतलब
ये मत समझना कि वो इंसेंटिव वाला पोर्शन आपको हर महीने क्रेडिट होकर मिल जाएगा। आपको एक बेसिकली एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है, एक टारगेट दिया जाएगा कि सपोज देखो जो आपका ये जो 56 से 58 हज़ार वाला है पोर्शन, ये आपका फिक्स्ड है। अब उसके ऊपर का इंसेंटिव कैसा है कि आपको एक टारगेट दिया, सपोज 7 लाख रुपए का टारगेट दिया, ठीक है, इतना तो आपको बिचवाना ही है। अगर आप इसके ऊपर का बिचवा पा रहे हो तो आपका उसको कमीशन मिल जाएगा, वो आपकी सैलरी में क्रेडिट होकर आएगा। जो कमीशन होगा वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, वो हो सकता है 3 लाख रुपए महीने का नहीं, पूरे साल का, पूरे साल का मैक्सिमम 3 लाख रुपए, ठीक है। तो जिसको आप समझ सकते हो कितना हो गया, आप इसको 12 से डिवाइड कर लेना, उतना मंथली आपका मतलब मैक्सिमम लिमिट पहुंच सकती है, ठीक है, पैसों में, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली इनका पूरा चीज़ रहता है। फिक्स्ड आपका इतना हो गया और बाकी इंसेंटिव में आपका +3 वेरिएबल कंपोनेंट का हो जाता है। अब लेकिन आप बीडीए बन पाते हो या पहले ही फायर हो जाते हो, या बीडीए की प्रोफाइल में आप उतनी सेल्स करा पाते हो, कितना वर्क प्रेशर है, जितना टारगेट दिया है उतना भी अचीव हो पा रहा है कि नहीं, उन चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बिकॉज आई थिंक अगर आपको बायजू के वर्क कल्चर से अवेयर होना है तो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे या क्यूरा पे जाके पढ़ सकते हो कि ये बायजूस किस टाइप की कंपनी है। मैं तो इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी जो पेपर पे ये कंपनी बोलती है वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज हमारे कॉलेज में भी आई थी, कुछ बच्चों को ऑफर लेटर भी मिला, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर लेटर, लेकिन ऑफर लेटर मिला। तो उनके ऑफर लेटर में जो डिटेल में मेंशन था वो मैंने आपको बताया है। तो ऐसा ऐसा कुछ इसका कंपोनेंट रहता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको बायजूस के ऊपर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।